साईं सचित्र अध्याय 16। माया नहीं भूलती। साईं बाबा कहा करते थे, मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं तो उसे भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती। श्री हरि की यह माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ शरीक फ़कीर को का तो कहना ही क्या, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को होते हैं। वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। मेरी पूजा के निमित्त सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। भीमाजी पटेल का क्षय रोग निवारण, नारायण गांव, जिला पूना निवासी भीमाजी पाटिल को सन 1909 में क्षय रोग हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा से भी कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर भगवान से सहायतार्थ प्रार्थना की। फिर उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए। अतः उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण लेना। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। शिरडी में उन्हें मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर पाटिल बोले कि मैं बिल्कुल निसहाय हूँ बाबा, हे दीनों के शरण मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र ही होगा। तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति शीघ्र ही मिलेगी। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सबकी रक्षा करता है।
रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों से में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। ऐसी है बाबा की महिमा। बाबा ने रोगी को भीमा बाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान ऐसे रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा भला कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देखकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता कंठाग्र न कर सकने के कारण दंड भोग रहे हैं। और दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गए और घर लौट गए। गांव पहुंचने पर भीमा जी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साईं व्रत आरंभ कर दिया। ऐसी है बाबा की महिमा। बाला दर्जी का ज्वर छू हो गया। एक अन्य भक्त जिसका नाम बाला गणपत दर्जी था, वह एक बार जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुआ। जब अनेक उपचारों के बाद भी ज्वर ठीक नहीं हुआ, तो शिरडी आकर बाबा की शरण ली, क्योंकि वो जानते थे कि जब कहीं से रोग ना ठीक होगा तो बाबा की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। बाबा ने उसे आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वह लक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां एक काला कुत्ते पूंछ हिलाते हुए मिला। उसने वह चावल और दही उस कुत्ता के सामने रख दिया। कुत्ता तुरंत ही खा लिया उसको। इसके बाद बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा और बाबा की कृपा ऐसी ही बन गई कि वो बिल्कुल से निरोगी हो गया और उसका ज्वर चला गया। ऐसी है मेरे बाबा की महिमा। बापू साहेब बूटी का अल्पपिज गायब। बाबू साहेब बूटी एक बार अम्ल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थीं, परंतु एक भी औषधि ऐसी नहीं थी जो उनका रोग ठीक कर सके। कोई भी गुणकारी ना हो रही। बापू साहब की स्थिति गंभीर ही होती चली गई और गंभीर होती गई। उन्होंने बहुत इलाज किया पर वे ठीक ना हो सके। वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ हो रहे थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सामने बिठाया और बोले कि सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे।
अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे कि उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजे से पीड़ित हो गए थे। फलस्वरूप उनकी प्यास बहुत अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। बहुत औषधि करी, परंतु कोई भी उपचार उन पर कार्य न कर रहा था। फिर क्या, अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना करी। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा निवारण करिए। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने को कहा और वो ठीक हो गए। आलंदी के स्वामी की कर्ण पीड़ा का नाश। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ था और दर्द भी बहुत अधिक था। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी जी के कान में अधिक पीड़ा है, इन पर कृपा करें बाबा। बाबा आश्वासन देते हुए बोले कि अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्हें शिरडी पत्र भेजा कि कर्ण पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पूर्ववत की ही है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए वे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बम्बई गए, लेकिन अब शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं रही थी उन्हें और वो ठीक हो गई। मूंगफली से उपचार। एक अन्य भक्त काका महाजनी को अतिसार हो गया। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब मालूम ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद ने फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ सी मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। इस भगदड़ में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मूंगफली निकाली और छील कर दाने काका को खिलाने लगे। स्वयं बाबा ने भी उस मूंगफली को खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया और काका का रोग अब प्रायः दूर हो चुका था। दजोबंद की उदर पीड़ा निवृत्ति। हरदा के श्री दंतोपंत 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी तो वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर
उन्हें आशीर्वाद दिया। अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और ऊदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कभी भी कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह माधवराव देशपांडे का बवासीर रोग, गंगाधर पंत व नाना साहब चांदोरकर की उदर पीड़ा का भी बाबा ने ही निवारण किया। बाबा सभी की रोगों का निवारण खुद ही कर लेते थे और उनको सब पता था। उनको किसी औषधि की जरूरत नहीं थी। उनके शब्द ही उनकी औषधि थे। और जो बाबा की मस्जिद में आकर एक बार अपने कदम उस मस्जिद में रखता था, उसकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती थी। बाबा कहते हैं, मेरे मस्जिद में जो आएगा वो अपने दूर सारे रोग कर पाएगा, सुख समृद्धि पाएगा। ऐसी है बाबा की महिमा, ऐसी है बाबा की महिमा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप मुझे प्रोत्साहन देंगे तो ऐसे ही मैं और वीडियो बनाती रहूँगी आपके समक्ष। ओम साई राम।